अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं बोर्ड के एग्जाम्स करीब आ गए हैं। मार्च में 10th क्लास के एग्जाम्स होंगे, फिर 9th के होंगे, फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मिस्टेक्स शेयर कर दूंगी जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स भी करते हैं। उन्हें इन मिस्टेक्स का पता ही नहीं होता और इनमें से कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद भी की हुई हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा। आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। तो ये जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आपने इन सारी गलतियों को सुनना है। इनका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करेंगे, इसमें नुकसान आपका ही होगा। तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कि आपने पेपर को अच्छी तरह नहीं पढ़ा। जब आपको कोई चेकर, कोई एग्जामिनर, जो आपकी इन्विजिलेटर होंगी, आपको पेपर देंगी, आपने उनके हाथ से जब पेपर लेना है तो आपने बिस्मिल्लाह सबसे पहले पढ़नी है। जब भी आप कोई काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं तो उसमें बरकत होती है और आपका पेपर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, रिलैक्स होके जाना है और जब आपको पेपर मिल जाए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले उसे अच्छी तरह पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद आपने हल करना स्टार्ट करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दबाजी में पेपर को इजी समझ लेते हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आया इजी था, सेकंड क्वेश्चन आया इजी था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट आप लोगों को पता है कि ये कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता। कहीं ना कहीं हम ऐसी गलती कर देते हैं जो हमें लगी नहीं रही होती कि ये हम गलती कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहली बात ये है कि आपने पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है। सेकंड चीज है, एमसीक्यूज का जवाब आपने सारे ऑप्शन देखकर लगाना है। ये बात मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी अपने एग्जांपल से। मैं जब एमडी कैट की तैयारी कर रही थी, तो जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसमें मैं क्या करती थी, मैं बहुत जल्दबाज थी, तो मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने में जल्दी होती थी कि मैं जल्दी जल्दी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लूं। और मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ती थी या कभी कभी पूरी स्टेटमेंट पढ़ती भी नहीं थी, सिर्फ मुझे जो एक अच्छा वर्ड लगता था, हाईलाइटेड वर्ड, उसको देखती थी और सारे ऑप्शंस को पढ़े बगैर आंसर लगा देती थी। और ऐसे मेरे बहुत सारे एमसीक्यूज रॉन्ग होते थे। तो आपके बोर्ड में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एमसीक्यू आए जिसके ऑप्शन जो ए और बी ऑप्शन हो वो आई कैचिंग हो। आई कैचिंग ऑप्शंस वो होते हैं कि हम देख के फौरन से कहें कि यार इसका आंसर यही है, लेकिन बेसिकली उसका आंसर ये नहीं होता। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपने आंसर डिसाइड करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि ए और बी दोनों आंसर बन रहे होते हैं, हम ए और बी को देखते हैं, ए को देखते हैं, बी को देखते ही नहीं है और ए पे आंसर लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि बोथ का ऑप्शन हमें गिवन था जो हमने टिक करना था। तो आप लोगों ने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि मैंने जो अपना इस बार एमडी कैट किया था उसमें मेरे 2 एमसीक्यूज ऐसे ही रॉन्ग हुए थे कि मैंने बी ऑप्शन को देखा ही नहीं और ए को टिक कर दिया। जब बाद में मैंने देखा तो आंसर बहुत बनता था। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद एक मिस्टेक ये है कि आपने रोल नंबर और पेपर कोड को जो है अच्छे से पहले हल कर लेना है। रोल नंबर और पेपर कोड का मतलब है आपको जो रोल नंबर दिया गया है, स्लिप आप लोगों को इशू की जाती है बोर्ड की तरफ से, और पेपर कोड वो होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर पे ऊपर लिखा होता है। 9th क्लास के जो होंगे, उनके जो इन्विजिलेटर्स होंगे, उनको अच्छी तरह से वो गाइड करेंगे, लेकिन 10th और एफएससी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि पेपर कोड और रोल नंबर कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको फिल करना होता है, कैसे हमने बबल्स फिल करने हैं। इनको आपने अच्छी तरह ध्यान से फिल करना है। क्यों कह रही हूँ इसको, बार बार मैं कहूंगी कि अच्छी तरह ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार रोल नंबर गलत फिल हो गया तो आपको दोबारा शीट नहीं दी जाएगी। कुछ भी कर लें, आप रो लें, आप उनकी मिन्नतें कर लें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, आपको वो कभी भी एक और शीट नहीं देंगे। मेरे साथ ये हुआ था कि सेकंड ईयर में हम गर्मी थी बहुत ज्यादा, पेपर जब थे, मैंने पेपर कोड गलत फिल कर दिया था और मैं वहाँ पे इतनी परेशान हो गई थी। फिर हमारी सुप्रीडेंट अच्छी थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस पे क्रॉस लगा दें और जो ठीक है बबल उसको फिल कर दें। लेकिन रोल नंबर अगर गलत हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए आपने इन दोनों को बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। अब ये वाली मिस्टेक मैंने पहले बताई, इंशाया की तरफ हम बाद में चलते थे, इसलिए मैंने कहा इंशाया बाद में बताऊंगी। इंशाया हिस्से को पलट कर लाजमी देखना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका पेपर यहाँ पे होता है और फिर उसकी दूसरी साइड पे गिवन होता है। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए होते। प्री बोर्ड एग्जाम मतलब जो आपके स्कूल और कॉलेज में फुल बुक के टेस्ट होते हैं, आपने वो नहीं दिए होते, तो हमें पता ही नहीं होता कि कितने लॉन्ग आ रहे हैं, कितने शॉर्ट आ रहे हैं, और हम उसे पलट के देखते ही नहीं है और वो पेपर हमारा रह जाता है।
ऐसा एक बोर्ड के टॉपर के साथ गलती हो चुकी थी, तो उनका जो मैथ का पेपर था वो काफ़ी सारा, उनके जो थ्योरम था और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो कुछ रह गए थे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंशाया हिस्से को लाज़मी पलट कर देखना है। जो आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, आपने उसको लाज़मी दूसरी साइड पे उसको टर्न करके देख लेना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। इज़ाफ़ी सवालात और बोर्ड की शीट्स, इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अच्छा वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह सारी टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। सारी मिस्टेक्स मैंने आप लोगों के साथ हाइलाइट मैं कर दूँगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को अगर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इज़ाफ़ी सवालात और बोर्ड की शीट्स का मतलब है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं और वो एक्स्ट्रा लिखने के चक्करों में अपने जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ देते हैं, शीट्स कम रह जाती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बोर्ड ने शीट्स कम कर दी हैं, पूरी-पूरी शीट्स देते हैं। तो आपने अपने कोशिश करना है वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आते हैं। आपने उन क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना जो आपको थोड़े-थोड़े आते हैं और आप कहें कि भई मैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने बोर्ड की शीट्स को देखना है, खास तौर पे एफएससी वाले स्टूडेंट्स। मैं पता है क्या करती थी, जब मैंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे, मैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन का मुझे हिसाब होता था कि मेरा ये वाला लॉन्ग इतने पेजेस पे आएगा। तो मैं अपने लॉन्ग के पेजेस पहले ही सेपरेट कर लेती थी और फिर निशान लगा लेती थी एक पेज पे कि यहाँ तक मैंने अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और उसके बाद मेरे सारे लॉन्ग अटेम्प्ट होने हैं। तो आप लोग चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह काफ़ी हेल्प हो जाती है और आप ईज़ी होके अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। आपको पता होता है कि मैंने इतने पेपर पे, इतनी शीट्स पे मैंने अपने शॉर्ट करने हैं, इतनी शीट्स पे मैंने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंडिंग लाइन और नंबरिंग, ये सबसे बड़ी मिस्टेक, ये दिस इज द वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंडिंग लाइन का मतलब है, आप मेरे जो चैनल पे प्रेजेंटेशन की वीडियो है आप वो वाले देखिए, मैंने उस पर बताया है कि आप जब भी कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपने उसके बाद मार्कर से एक लाइन लाजमी लगानी है, एंडिंग लाइन जिसे हम कहते हैं। इस लाइन का मकसद होता है कि आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ, सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर को पता हो कि आपका एक सवाल खत्म हुआ है, तो वो आपको उसके 2 नंबर पूरे दे। ऐसा ना हो कि दोनों सवाल मिक्स हो जाएँ और आपको 2 सवालों के 2 नंबर मिलें, जबकि 2 सवालों के 4 नंबर आपको मिलने चाहिए थे। तो आपने ये गलती नहीं करनी। सो आपने एंडिंग लाइन लाज़मी लगानी है और नंबरिंग का मतलब है कि आपने नंबरिंग वही देनी है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड में हमारे पास अच्छी खासी चॉइस होती है और आपने उस चॉइस को ज़ाहिर बात है हर बच्चा जो है चॉइस के अकॉर्डिंग पेपर तैयार करता है और उसी तरह वो अटेम्प्ट करता है। तो आपने नंबरिंग वही देनी है जो आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो आप सवाल नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं और नंबरिंग आप 1 की दे रहे हो। तो आपका सवाल अगर सही भी होगा तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। क्रॉस लाइंस लाजमी लगाएं। अभी क्रॉस लाइंस क्या होती हैं, बोर्ड का पेपर जब खत्म होता है आपके पास कुछ शीट्स अगर बच जाती हैं तो आपने उन शीट्स पर मार्कर से पेन से लाइंस, तो आपने वो क्रॉस लाइन लाजमी लगानी है। लाइक आपने मार्कर से लगानी है, पेन या किसी भी और चीज से नहीं लगानी। ऐसी चीज से लगाएं जिससे हम रिमूव ना कर सकें बाद में। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने उस शीट पे लाइन लगा देनी है। लाइक आपके पास ये वाली शीट होगी बची हुई, तो आपने इस पूरी पे ऐसे लाइन लगा देनी है मार्कर के साथ। अब दूसरी साइड पे क्रॉस नहीं लगाना, सिर्फ आपने ऐसे ही एक जो है टेढ़ी लाइन लगा देनी है। ठीक है, इस लाइन का मकसद क्या होता है, मकसद ये है कि सम टाइम बोर्ड में अगर कोई चीटिंग हो गई है, आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? आपने जब लाइन्स लगा दी होंगी तो आपके पेपर पर कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख सकता। मतलब कि आपके साथ किसी भी किस्म का इनजस्टिस होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं और आपको जो है आपने जो लिखा होगा सिर्फ वही चेक होगा अगर आप लाइन्स लगा कर आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है आपका पेपर यहाँ पर खत्म हुआ है तो आपने उस शीट पर भी नीचे लाइन लगा देनी है। उस पार्ट पर नहीं लगाने जो आपने लिखा है। लेकिन जो आपकी शीट बची है आपने उस पे लाइन लगानी है। ठीक है, ये सारी लाइंस आपने लाजमी 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 लगा के आनी है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ना करें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंक अच्छी इस्तेमाल करनी है। इंक वो इस्तेमाल नहीं करनी जो थोड़े अरसे बाद फीकी पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के पेपर काफ़ी अरसे बाद चेक होते हैं। उनका रिजल्ट बनाने में, रिजल्ट जो है अनाउंस होने में टाइम लगता है। तो आप लोगों ने इंक वो इस्तेमाल करनी है जो फीकी नहीं पड़ती। मैं पियानो की इंक इस्तेमाल करती हूँ और पियानो की इंक काफ़ी अच्छी है। डॉलर की इंक जो है अब थोड़ी सी ख़राब होने लगी है। आप पियानो की इस्तेमाल करें, मैंने पियानो की इंक से ही लिखा है। तो पियानो की इंक अच्छी है और जल्दी से इसका कलर जो है हल्का भी नहीं होता। तो आप लोग इंक अच्छी इस्तेमाल करके जाएँ जिसका कलर जो है हल्का ना पड़े। एंड पर पेपर को लाज़मी पढ़ें। पेपर सॉल्व कर लिया, पेपर में आप लोगों ने, अच्छा एक मिस्टेक मैं भूल गई, इसके बाद बताती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर को अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ लेना है, टाइम एक्स्ट्रा इतना बचा के रखना है कि आप लोग पेपर की एक बार रीडिंग लाज़मी कर सकें। जो आप लोगों ने चीज़ें
छोड़ दी हैं या कोई आप लोगों से गलती हो गई है, आप उसे सेट कर लें, उसकी रीडिंग कर लें, उसके बाद दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लें, क्योंकि आप जितना अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और जब अल्लाह की मदद साथ हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक ये है कि आपने कटिंग कैसे करनी है, वो मैं भूल गई यहाँ पे लिखना। कटिंग कटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कटिंग करते हैं, लाइक उन्होंने लाजमी लिखना था, उनसे लिखा गया लाजमन, तो उन्होंने कटिंग करनी है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। इससे पेपर पे बिल्कुल पेज पे ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा कि कटिंग की हुई है। आपने इस तरीके से कटिंग नहीं करनी। ठीक है, आपने कटिंग कैसे करनी है, लाइक आपने ये वर्ड गलत लिख दिया था, आपने लाजमी लिखना था, आपने लाजमन लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, जिस फ्लो में आप लिख रहे हैं आप लिखते जाएंगे, आपने सिर्फ अपने पेन से ही एक हल्का सा ऐसे क्रॉस लगा देना है। जब आप ऐसे हल्का सा क्रॉस लगा देंगे, तो एग्जामिनर को पता भी नहीं चलना, ये तो मैं आप लोगों को एक वर्ड लिख के दिखा रही हूँ इसलिए आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जब पूरा पेज भरा हुआ होगा, उसमें एक कटिंग होगी, तो एग्जामिनर को पता भी नहीं चलना, आपके पेपर पे कोई बुरा इंप्रेशन भी नहीं जाएगा और आपका पेपर जो है लिखा हुआ अच्छा लगेगा। कि आप लोगों ने ऐसे तरीके अपनाने हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है, पहली बात तो आप कटिंग करें ना, अगर गलती हो भी गई है तो आपने ये वाला तरीका यूज करना है, प्लीज ये तरीका यूज ना करें, इस तरह से आपका पेपर बहुत बुरा लगता है लिखा हुआ। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो मिस्टेक्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, जो मैंने अपने अपने फेलोज में देखी, वो सारी मिस्टेक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जो इसमें से मिस्टेक्स जो मैंने खुद की, वो भी मैंने आप लोगों को बताई। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। और आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देती हूँ, आप वहां से कांटेक्ट करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।